बोर्ड एग्जामिनेशंस में आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाते हैं, फुल प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, लेकिन एक गलती नहीं करना, और वो ये देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन कौन है। इसके दो फायदे होते हैं। एक, आपको आइडिया मिलता है किस तरह का क्वेश्चंस हमको आने वाला है, और दूसरा ये है कि अगर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड का मतलब वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी काफी है। तो अगर वही क्वेश्चन आ गया तो आप तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना दोगे। इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चंस को आप देखिए, दोनों मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चंस पर। ये दोनों क्वेश्चंस कई बार सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसको सोने पे सुहागा जरूर कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। ये क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर का है। दहशत होता है स्टूडेंट्स में ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में इसका नाम सबसे पहले देते हैं ए, बी और सी। अब इस ट्रायंगल एबीसी में ए से बीसी पर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया, इसका नाम दे देते हैं डी। और फिर सी से एबी पर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया, इसका नाम हम लोग दे देंगे ई, सी ई। ये दोनों ऑल्टीट्यूड है, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। अब प्रूफ क्या करना है? इसमें 4 क्वेश्चंस प्रूफ करने के लिए आपको मिलेंगे, चारों बना देना। दोनों अल्टीट्यूड पी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एपीई और सीपीडी ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। एपीई ये वाला ट्रायंगल और सीपीडी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए आप किसी दो एंगल्स को इक्वल कर दो। सिमिलर हो गया एक क्राइटेरिया से। अब इस दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए पी ई, ये वाला एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई, ये इक्वल टू हो जाएगा सी पी डी का ये एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी। इसको रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब सेकेंड एंगल के लिए दोनों तो ऑल्टीट्यूड से ही हैं, तो इस प्रकार से ये एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी ये इक्वल हो जाएगा एंगल इस ट्रायंगल में एंगल पी डी सी, पी डी सी। ईच एंगल राइट एंगल है क्योंकि AD और CE परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं। अब दोनों एंगल्स इक्वल है तो एक क्राइटेरिया से ट्रायंगल हम कर सकते हैं APE। ट्रायंगल APE ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल CPD। और सेकंड पार्ट में इसका है AP इंटू PD इक्वल टू CP इंटू PE। AP ये वाला पार्ट है, PD ये पार्ट है, यानी कि इसी दोनों ट्रायंगल्स में लेना है आपको। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो वो दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अब इस दोनों ट्रायंगल में जबकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEP में ये एंगल, इसके सामने का साइड AE और फिर ये एंगल
इक्वल टू इस एंगल के है, तो इसके सामने का साइड सीधी ले लेंगे, इज इक्वल टू, यहां पर देखते हैं ये राइट एंगल है, इसके सामने का साइड AP, तो AP ले लिया, और बाय इस ट्रायंगल में ये एंगल राइट एंगल है, तो इसके सामने का साइड BC ले लेंगे, और एक साइड उसको भी लिख लेते हैं, देखेंगे किसकी आवश्यकता है। एक एंगल ये वाला एंगल है, एंगल EAP, ये एंगल, इसके सामने का साइड EP और EAP, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, तो इसके सामने का साइड BD ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर BD लिख दिया। अब देखते हैं कौन सा दो साइड्स है, AP और PD, यानी कि ये दोनों पार्ट से हमको जरूरत है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे AP by BC इज इक्वल टू EP by PD। इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AP इंटू PD, AP इंटू PD इज इक्वल टू EP इंटू PC, EP इंटू PC, AP इंटू PD, AP इंटू PD इज इक्वल टू PC को CP लिख सकते हैं, और PE यहाँ पर EP लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट प्रूफ हुआ। अब थर्ड है ABD, तो ABD में इन ट्रायंगल ABD एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे CEB, ट्रायंगल CEB, इस दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। तो इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, फिर किसी भी दो एंगल्स को लेंगे। ABD का ये एंगल, यानी एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू CEB, इस ट्रायंगल में ये CEB, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, यानी CEB, एंगल CEB ये 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं। एक एंगल कॉमन है, ABD ट्रायंगल में ये एंगल B, ये वाला, और CEB एंगल में ये एंगल कॉमन है, यानी कि ABD ट्रायंगल में एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू CEB ट्रायंगल में EBC, एंगल EBC। इसका रीजन लिखेंगे, ये कॉमन है, कॉमन एंगल है, ये इक्वल होगा ही। फिर दो एंगल्स इक्वल हैं, तो EE क्राइटेरिया से दोनों एंगल सिमिलर कर सकते हो। तो थर्ड पार्ट फिर इसका ये प्रूफ हुआ। अब AB इंटू C इक्वल टू BC इंटू AD, हम लोग इसी दोनों ट्रायंगल में, ABD ट्रायंगल में और CEB ट्रायंगल में, इसके साइड्स को प्रोपोर्शनल करेंगे। ध्यान से देखोगे, हमको प्रूव करना है AB और CE, AB और CE। तो AB के सामने का ये एंगल, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, ABD ट्रायंगल में 90 के सामने का साइड AB, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ADB एंड ट्रायंगल CEB, इस दोनों ट्रायंगल में, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल हम लोग सिमिलर कर चुके हैं यहाँ पर, इस दोनों एक क्राइटेरिया से, तो उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो ADB का 90 डिग्री के सामने का साइड AB, और बाय CEB में 90 डिग्री ये है, इसके सामने का साइड BC ले लेंगे, इज इक्वल टू, अब ABD ट्रायंगल में ये तीन लाइन वाला जो एंगल है, एंगल B, इसके सामने का साइड AD, और फिर बाय ये तीन लाइन वाला एंगल यानी B, दोनों में कॉमन है, ABD में भी और CEB में भी। तो
सी ई बी के इस एंगल के सामने का साइड ए डी और सी ई बी में इस एंगल के सामने का साइड सी ई लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इंटू सी ई इज इक्वल टू ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी, ए बी इंटू सी ई, ए बी इंटू सी ई इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी, बी सी इंटू ए डी। इस प्रकार से ये ट्रायंगल का क्वेश्चन जो कि काफी रिपीट किया गया है सीबीएसई क्लास 10 एग्जामिनेशन में, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन सर्किल का है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से सर्किल का ये क्वेश्चन काफी टाइम्स सीबीएसई मैथ एग्जामिनेशन में क्लास 10 में आया हुआ है। एक सर्किल है जिस पर कि दो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट P से खींचा गया है। दोनों टेंजेंट्स PT और PS हैं। गिवन है SPT एंगल, SPT ये पूरा एंगल गिवन है 120 डिग्री। तो प्रूव करना है OP इक्वल टू 2PS। OP यानी कि उस एक्सटर्नल पॉइंट से जो सेंटर को ज्वाइन किया गया और PS एक टेंजेंट, इस दोनों में रिलेशनशिप फाइंड करना है। अब जैसा हम लोग जानते हैं किसी भी सर्किल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स खींचा जाएगा तो ये टेंजेंट्स सेंटर से जो लाइन ज्वाइन होगा ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो दोनों एंगल सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, ये दोनों बराबर है, ये रेडियस है इक्वल है और ये दोनों में कॉमन साइड है एसएसएस से आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो चूंकि यहाँ पर भी ये PT और PS दो टेंजेंट है, P को सेंटर से ज्वाइन किया गया है, TPS या SPT 120 है तो एक एंगल ये 60 डिग्री हो ही जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों का सम 120 है तो बाई 2 करोगे तो 60 होगा। अब हम लोग ये एंगल 90 डिग्री है, ये तो अच्छी तरह से जानते हैं, रेडियस टेंजेंट पर राइट एंगल है। तो हम लोग इस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल POS, ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल POS इस ट्रायंगल में हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है OP और PS। तो OP ये वाला है और PS ये वाला है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में PS तो बेस है और ये 90 के सामने का साइड OP है इसलिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, PS बाय OP, PS बाय OP इज इक्वल टू PS को B मानेंगे बेस है और OP हाइपोटेन्यूज cos 60 डिग्री लिखेंगे। अब PS बाय OP इज इक्वल टू cos 60 डिग्री 1/2 लिखेंगे, 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो OP इंटू 1, OP इज इक्वल टू 2 इंटू PS और यही हमको प्रूव करना था OP इज इक्वल टू 2PS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से सॉल्व कर लो।